और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में। लगातार हम जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर। हमने अब से कुछ देर पहले सुना कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा है अपनी बातचीत से पहले प्रेस के सामने। उन तमाम महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका जिक्र करते हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। SR तायल साहब जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, हमारे साथ में जुड़ गए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब जो कि फॉर्मर DG इन्फेंट्री रहे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तयाल साहब आपसे ही समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो का जो हमने दोनों का उद्बोधन देखा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और कई बातों का जिक्र इस बात के संकेत साफ तौर से दिखाता है कि हम न सिर्फ पुराने रिश्तों के जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें सहयोग को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, बल्कि नए क्षेत्रों को खोज कर भी हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और अगले 25 वर्षों का एक रोड मैप तैयार करने का जिक्र साफ तौर से निकल के आया है। मिस्टर तायल, देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की पिछले महीने 2 महीने की विजिट देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की देखें, अमेरिका की देखें और अब फ्रांस की देखें, तो जो पूरा एक फोकस है वो वर्तमान पर भी है पर भविष्य पर अधिक, कि किस तरह भारत की प्रगति हो, भारत का पूरा जो नेबरहुड है, इंडो पैसिफिक है, वो शांतिपूर्ण रहे और भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़े, मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़े। पर उस रास्ते में जो हमें डिफेंस के हथियार चाहिए और जो भी दूसरे देशों से सामान चाहिए वो हम लेंगे, पर एक भविष्य की तरफ नजर रखते हुए कि साथ मिलकर बनाए को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, और केवल अपने देश के लिए ही नहीं, फ्रांस के लिए ही नहीं, बल्कि और देशों के लिए भी। फिर जिस तरह नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो हमने देखा कि बहुत विस्तार से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन में भी अमेरिका में हुई पिछले महीने, और अब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ हो रही है, कि चाहे वो साइबर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसमें कैसे दोनों देश साथ मिलकर काम करें जिससे कि दोनों देशों का भी लाभ हो और विश्व का भी लाभ हो जी। और पूरा आयाम आप देखें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, इतना जितने भी मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं भारत के सामने, फ्रांस के सामने, मैं समझता हूं कि पूरी मैनकाइंड के सामने, उन पर चर्चा हो रही है और किस तरह दोनों देश साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, विश्व की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जिक्र किया, अब कितना वो आगे बढ़ गया है। भारत ने सौर एनर्जी पे बहुत हासिल किया है, तो एक क्रेडिबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की एक क्रेडिबिलिटी विश्व में के नेता स्वीकार करते हैं कि जो ये कहते हैं भारत उस रास्ते पर चलता है और कुछ अचीव करता है। बिल्कुल चलता है, एक और करके दिखाता है और एक विश्वास है, यानी भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर भारत ने अपने आप को दुनिया के मंच पर स्थापित किया। जनरल कुलकर्णी, प्रधानमंत्री के संबोधन में रक्षा सुरक्षा से जुड़े भी तमाम महत्वपूर्ण मसले रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि संवाद के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित करने के लिए भारत हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। बिना नाम लिए एक तरीके से यूक्रेन जैसे संकट का जिक्र अगर किया जाए तो भारत संवाद का एक तरीके से बात करता है और वो भी फ्रांस में मौजूदगी, ये अपने आप में एक बड़ा एक संदेश भारत की ओर से विश्व शांति को लेकर। जनरल कुलकर्णी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात का कहा और मुझे लगता है फ्रांस के राष्ट्रपति भी कह रहे थे कि बातचीत जो है इसके द्वारा ही हल निकलते हैं और लड़ाई से कोई हल नहीं निकलते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तैयारी पूरी रहती है ऑटोमेटिकली लड़ाई नहीं होती है। और उस संदर्भ में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे, मुझे तो लगता था कि फ्रांस एक मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, तो प्रधानमंत्री ने उससे आगे जाकर कहा कि फ्रांस जो है एक नेचुरल पार्टनर है, यानी कि फ्रांस के साथ और जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत
किया गया, जिस प्रकार से उनको मैं कहूंगा उनको अवार्ड दिया गया, जिस प्रकार से उनको एक तरीके से दिखाया गया, और बार बार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो कुछ भी ये गर्मजोशी देख रहा हूं सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे भारत के जो है उनके लिए दिखाई जा रही है। जो प्यार फ्रांस और भारत के बीच में है उसको और सुदृढ़ करेगा। तो इस चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि एक नेचुरल पार्टनर होने के कारण, एक रिलायबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के कारण, जिस प्रकार से राफेल की हम बात करें, जो 36 राफेल एयरफोर्स के लिए आए थे, चाहे कोविड हो या कुछ भी हो, उन्होंने जिस प्रकार से कहा उस तरीके से उन्होंने डिलीवर किए, चाहे कोई भी बीच में कोई रुकावट नहीं आई। और जिस प्रकार से हमने देखा कि चीन के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और जो हो रहे थे उसको हम रोक सके, और कम से कम चीन को इस बात का एहसास भी हुआ कि भारत जो है वो टक्कर देने के लिए पूरा मजबूत है। यही नहीं, आप स्कॉर्पियन सबमरीन में देखिए, पनडुब्बियों में देखिए, बाकी जो कैटेगरीज में है, चाहे स्पेस में हो, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो, सब इसमें भारत और फ्रांस जो है दोनों देश मिलकर के एक भारत को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं। मेक इन इंडिया का उन्होंने जिक्र किया, तो मुझे लगता है काफी कुछ जो चीजें हैं, जो कॉमनैलिटी है स्ट्रैटेजिक एक इकोनॉमी में, और वो इकोनॉमी है कि दोनों देश एक वही मूल्यों के आधार पर चलते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, हमारा जो देश है वो पहले प्रथम है, और हम उनके उन मूल्यों पर चलते हैं। और यही कारण है कि फ्रांस भी उस मूल्यों के ऊपर आधारित है। आज जैसे कहा बैस्टिल दिवस है और उनका नेशनल डे है, जो जिस प्रकार से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा इसका आधार ही उसके ऊपर था, और जिस प्रकार से वोल्टेयर जो जेल में थे उस वक्त 1789 बाहर है, वो बार बार कहते थे कि आई डू नॉट एग्री विद द वर्ड यू से बट आई डिफेंड योर राइट टू से। तो उसी आधार पर बार बार भारत और फ्रांस ये कहता है कि कुछ भी हो, हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने साथ हैं, लेकिन देश के पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए दोनों देश मिलकर के कर सकते हैं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि हमारे मजबूत संबंधों का एक तरीके से आधार है। क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक का जिक्र दोनों ही नेताओं के वक्तव्य में साफ तौर से निकल के आया। दोनों ही नेताओं ने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो, वैश्विक कानून के आधार पर यहां पर परिचालन हो, और यहां पर हमारे दोनों देशों के जो सैन्य बल हैं वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश साफ तौर से इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फ्रांस के कई आइलैंड्स हैं पैसिफिक में, तो फ्रांस का एक प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में, उनकी नेवी भी यहाँ पेट्रोल करती है। तो मैं समझता हूँ कि इंडो पैसिफिक का जो रूप हमने अपना इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पर एक सोचा है भारत ने, उसका फ्रांस ने भी कहा है कि उसके साथ वो जुड़ेगा। सब देशों की इच्छा है कि इंडो पैसिफिक शांत रहे, स्टेबल रहे, और इस तरह की कोई घटना जैसा कि हम यूरोप में देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया में युद्ध हो गया है, ऐसा कुछ इंडो पैसिफिक में ना हो। मैं समझता हूँ कि भारत का जो ये एक संदेश है और एक कोशिश है, उसमें जितने शांतिप्रिय देश हैं दुनिया के, वो सब भारत के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री एक 1.130 करोड़ लोगों का के नेता है, और वो अब एक विश्व में भी एक नेता, एक स्टेट्समैन के रूप में उभर रहे हैं, और उनको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, अभी फ्रांस में उनका हाईएस्ट अवार्ड मिला, सिविलियन अवार्ड। अभी इजिप्ट गए थे, वहां हाईएस्ट अवार्ड मिला। तो और जिस तरह पिछले बार समरकंद में जैसे एससीओ में कहा उन्होंने कि ये अब युद्ध का युग नहीं है, पब्लिकली कहा प्रेसिडेंट पुतिन को, तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। तो जिस तरह के संदेश प्रधानमंत्री लेकर विश्व के सामने जाते हैं, अपने मित्र देशों के सामने जाते हैं, दूसरे देशों के नेताओं के सामने जाते हैं, उसमें बहुत वो गूढ़ बात है जो दूसरे नेता समझते हैं। और इसलिए एक जिस तरह भारत का स्टेचर दुनिया में बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक स्टेचर विश्व में बहुत बढ़ रहा है जी। और यूरोप की अगर देखिए बात करें तो रशिया जो फ्रांस का भी हमेशा ये मानना है कि जो भी रूप यूरोप में निकले उसमें रूस की जो सिक्योरिटी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि कई और देश है यूरोप के वो इस बात को स्वीकार नहीं करते।
तो भारत और फ्रांस एक ऐसी स्थिति में है जो दोनों पक्षों की बात का जो कोर है उसको समझते हैं। जी। और शायद यूक्रेन पर भी कुछ बात हुई होगी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है और हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन एक 21वें सदस्य के रूप में G20 में आए। फ्रांस का यूरोप अफ्रीका के साथ बहुत गहरा संबंध है, फ्रैंकोफोन कंट्रीज का संबंध है। मैं समझता हूं कि शायद फ्रांस का सहयोग उसमें मिलेगा कि जो भारत का ये पहल है, ये सोच है, तो शायद इसीलिए जी आप जो बात कह रहे हैं, भारत भी इसीलिए लगातार ग्लोबल साउथ का भी जिक्र लगातार करता रहा है। जनरल कुलकर्णी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों का एक मजबूत आधार रहा है, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने के लिए को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को लेकर बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बात आई उसमें डिफेंस जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका एक तरीके से आगे मिलकर काम करने को लेकर भी सहमति बनती दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि ये अपने आप में गेम चेंजर के तरीके से भारत में बढ़ते डिफेंस सेक्टर्स के या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिहाज से एक बड़ा कदम और सहयोग होगा? बिल्कुल, कोई शक नहीं, क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, और जिसमें फ्रांस का जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है। और उस दिशा में जिस प्रकार से हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, जिस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में, चाहे वो स्कॉर्पियन सबमरीन की टेक्नोलॉजी हो या फिर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की बात हो या हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन की बात हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, सीकर्स हो, तो दुनिया भर के मतलब जो भी नीच टेक्नोलॉजीज हैं उनमें सब में फ्रांस जो है काफी आगे है। और फ्रांस को भी इस बात का आभास है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वही कारण है कि वो को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे दोनों ही देश नहीं पूरा विश्व इसका फायदा उठाएगा। और ये जो को प्रोडक्शन की बात करते हैं, को डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्हें मालूम है कि भारत अब उस मुकाम पर जा पहुंचा है, और क्योंकि वो सब कुछ करने की काबिलियत रखता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, मैन पावर है, करने की काबिलियत है, एक तरीके से दिशा देने की वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो सब कुछ एक जगह पे अब। और भारत भी जो है के साथ दुनिया, पूरे विश्व, फ्रांस ही और पूरा विश्व क्यों साझेदारी का चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में ऐसी कोई चीज गलत नहीं होती है। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और क्योंकि मैं मानता हूं हर हमेशा कि प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और उस मकसद को हासिल करने के लिए ये को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, चाहे वो एयरक्राफ्ट में हो, चाहे मिसाइल्स में हो, चाहे स्पेस में हो, काउंटर टेररिज्म में हो, या आपके किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, इस सब में अगर दोनों देश मिल करके काम कर सकते हैं तो इससे दोनों देशों का भी और पूरे विश्व का, जैसे बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव, पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो उस परिवार में ये दो लोकतंत्र जो है मिल करके एक, मुझे लगता है, शांति बहाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं मिस्टर तैयल, क्योंकि आर्थिक सहयोग भी एक बड़ा एक आधार है और इस आर्थिक सहयोग में बहुत एक पोटेंशियल भी दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं नए क्षेत्रों में हम आगे बढ़ने का एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्टील का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का हो, ऊर्जा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हो, या फिर हाइड्रोजन का क्षेत्र हो, एआई हो, साइबर सुरक्षा, डिजिटल और सेमीकंडक्टर जो क्षेत्र है, इनका जिक्र साफ तौर से दोनों नेताओं के वक्तव्य में निकल के आया। आपको लगता है कि इन क्षेत्रों में सहयोग नए एक आयाम खोलता नजर आएगा और हमारे साथ में जो पोटेंशियल है ट्रेड और व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर, वो हम और तेजी से आगे बढ़ाते दिखाई पड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के साथ भी भारत के सीईओज गए हैं और सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जो सरकार है वो रास्ता साफ कर सकती है, कुछ दरवाजे खोल सकती है, पर कार्य इसमें प्राइवेट सेक्टर को करना होगा और उनको साथ मिलकर नए इन्वेस्टमेंट्स हो या नई टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस में बहुत स्कोप है, पूरा विश्व कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स हम देख रहे हैं कि भारत का बहुत ध्यान है इसके ऊपर, और देश भी कोशिश कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स बनाने का प्रयत्न करें, और इसमें सहयोग और साझेदारी से दोनों देशों को लाभ होगा, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है
और जो कंपनी जो हम और हमारे पास टैलेंट है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है टेक्नोलॉजी इस समय शायद दूसरे देशों के पास, जो पाश्चात्य देश है उनके पास शायद अधिक हो, पर टैलेंट हमारे पास है। तो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो अमेरिका की हो, फ्रांस की हो, हमारा टैलेंट, हमारे यंग टैलेंट और वो एंटरप्रेन्योरशिप की भारत में कोई कमी नहीं है। जितने स्टार्टअप्स भारत में बन रहे हैं वो शायद विश्व में सबसे ज्यादा नंबर है, और अमेरिका में भी आप देखें तो बहुत बड़ा नंबर वहां के स्टार्टअप्स का और आईटी कंपनीज का, उसमें भारत के मूल के लोग काम कर रहे हैं। तो एक नींव पूरी तैयार है एक बहुत ही भव्य इमारत बनाने की, जो कि टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होगी और उसमें भारत में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, नया निवेश भी आएगा और नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। यही भारत का उद्देश्य है, यही प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा जहां भी वो जाते हैं हमेशा उनका एक ये उद्देश्य रहता है कि इस तरह का निर्णय लें कि भारत की जनता को लाभ हो, भारत की आर्थिक स्थिति को लाभ हो, भारत के भविष्य को लाभ हो जी। और तो एक रोड मैप की बात की प्रधानमंत्री ने कहा, एक विजन स्टेटमेंट जी अगले 25 वर्षों के लिए बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक क्लैरिटी एक होगी दोनों देशों के नेताओं में, ऑफिशियल्स में, लोगों में, कि किस दिशा में दोनों देश आगे बढ़ेंगे, कहाँ ज्यादा प्रगति का स्कोप है, और इससे काम करने में आसानी भी होती है और बड़ी तेजी से वो सब फलीभूत होता है। जी, एक तरीके से क्लैरिटी साफ तौर से दिखाई पड़ रही है उस विजन में कि आखिर हमको कैसे आगे बढ़ना है, सहयोग को कैसे आगे बढ़ाना है। ये स्पष्टता अगर दिखाई पड़ रही है तो उसका जमीन पे हमको ट्रांसलेशन भी बहुत तेज गति से दिखाई पड़ेगा। जनरल कुलकर्णी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से आतंकवाद के मसले का भी जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ में उनकी इस मसले को लेकर भी बातचीत हुई है, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे दोनों देशों की एक आपसी समझ है कि कैसे मिलकर इस समस्या से लड़ना है। सीमा पार आतंकवाद शब्द का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। ये भी फ्रांस की जमीन से प्रधानमंत्री के संबोधन में आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद के मसले का जिक्र का होना, ये भी अपने आप में एक साफ तौर से संदेश देता है कि इस प्रकार की वैश्विक चुनौती से लड़ने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर आगे बढ़ने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, काउंटर टेररिज्म को लेकर के भारत और फ्रांस हर हमेशा भारत के साथ खड़ा दिखा है किसी भी मामले में, चाहे चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता दिखता हो, पर लेकिन फ्रांस जो है हर हमेशा भारत के साथ खड़ा होता दिखा है। और यही कारण है कि काउंटर टेररिज्म को लेकर के, क्योंकि मालूम है कि कहां से आतंक पलक रहा है और कहां पर उसको रोकना चाहिए, उसमें किस तरीके से विश्व ने जहां से भी आतंक फैल रहा है उसके ऊपर किस प्रकार से दबाव डालना चाहिए, ये फ्रांस भी जानता है। और फ्रांस भी एक तरीके से भारत के साथ बार बार इस बात को कहता है कि हाँ, हम काउंटर टेररिज्म के मामले में पूरे विश्व में यकीन करेंगे कि टेररिज्म जो है वो फैलना नहीं चाहिए। ये एक आतंक जो है इसका कोई दोस्त नहीं है, इसके बरखिलाफ सब ने मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। इतना ही नहीं, मैं कहूंगा बाकी क्षेत्र में भी बार बार जब हम बात करते हैं, जैसे आज चंद्रयान हुआ, चंद्रयान बड़ा सक्सेसफुल मून के लिए, वैसे ही गगनयान आएगा जो ह्यूमन को ले जाएगा मून में, जिसमें फ्रांस का लगातार उसके साथ एक तरीके से कोलैबोरेशन हमारा हो रहा है, चाहे श्रीहरिकोटा में हो, स्पेस के डेवलपमेंट में हो, चाहे हम कहें डिजिटल गवर्नेंस में हो, चाहे ब्लू इकोनॉमी में हो या ओशन गवर्नेंस में हो, हर एक क्षेत्र में भारत और फ्रांस जो है नजदीकियां दिखाने के और एक प्लेटफॉर्म पर है, एक ही पेज पर है। ये बहुत बड़ी बात है और वो गर्मजोशी दिखती है। चाहे दो जब नेता मिलते हैं, उनके बातचीत में बॉडी लैंग्वेज से इस बात को लगता है कि जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे थे कि हमने 20,000 बच्चे आपके यहां भेजे हैं, जो आपके साथ जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा तो बहुत होगा, इसको 30,000 करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा यूनिवर्सिटी यहां पे एस्टैब्लिश करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज का पूरा फायदा उठाएंगे, बच्चों के साथ कांटेक्ट करेंगे। वीजा में जो भारत चाहता है कि 2 साल के लिए अभी
हाँ हायर स्टडीज के लिए जाते हैं वो 5 साल, मतलब इस तरह की बातचीत एक जो मैं कहूंगा एडवांस नेशन है जिसके पास टेक्नोलॉजी है और भारत में वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन करने का है, और भारत भी उस मैं कहूंगा पायदान पर जा रहा है। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगले 5, 6, 7 साल में वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाए। तो पूरा विश्व भी जानता है कि कहां पर है ये भारत के साथ सहयोग करने में, उसका भी फायदा है, भारत का भी फायदा है, और पूरे विश्व में जो सोच है भारत की उससे शांति ही फैलाया जाएगा। और ये युद्ध जो है वो कोई प्रकरण नहीं है और युद्ध कोई ऑप्शन नहीं है आज की तारीख में। वो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, उन्होंने पुतिन जी को भी यही बताया है कि भाई विश्व अगर शांति लानी है तो वॉर कोई ऑप्शन नहीं है, शांति बातचीत से ही अपना मसला हल करना है। जी मिस्टर दयाल, किस तरह से ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री के माध्यम से शांति का एक बड़ा संदेश और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाना और आतंकवाद जैसे मसले पर मिलकर लड़ने की बात रखना, ये भी आपको लगता है कि दुनिया क्योंकि अब भारत की तरफ देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, और उस नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का इन बातों को रखना कि डायलॉग से, डिप्लोमेसी से स्थायी शांति की ओर आगे बढ़िए, ये भी हम एक अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से साफ तौर से संदेश देने में एक बार फिर से सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए भारत का तो अपना एक स्थान है, विश्व में एक स्थान है, पर जिस समय क्योंकि G20 के चेयरमैनशिप भारत के पास है और जिस तरह से भारत ने प्रयत्न किया है कि ग्लोबल साउथ के स्पोक्समैन बने, ये दूसरे देश एक्सेप्ट करते हैं और उसको जैसे जापान है और G7 में भी उसका जिक्र किया गया जब जापान में हिरोशिमा में मीटिंग हुई थी पिछले महीने। तो जिस तरह के संदेश भारत से बाहर जा रहे हैं उनको दुनिया बहुत एक पॉजिटिव वे में उनको ले रही है, और मैं समझता हूँ कि इस समय G20 में किस तरह फॉर्मुलेशंस हो इस पर भी शायद बातचीत अवश्य होगी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन में, क्योंकि विदेश मंत्री लेवल पर कुछ ठीक से वो नहीं हो पाया था। एक जब मीटिंग हुई थी तो जो फाइनल कम्युनिके हो जी भारत G20 में, तो उसमें कुछ इस तरह की शब्द निकले जिसको सब देश एक्सेप्ट कर पाए। आज मैं समझता हूँ कि भारत और फ्रांस उस पर भी बातचीत करेंगे। दोनों देश बिल्कुल शांतिप्रिय देश है, वो स्थिरता चाहते हैं। देखिए फ्रांस नाटो का मेंबर नहीं है और इसीलिए वो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले सकता है। भारत की ऑटोनॉमी तो सब आप जानते ही हैं, तो पूरा विश्व उसका एक आदर भी करता है, समझता है, और भारत के ऊपर अब दबाव दूसरे देश नहीं डालते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि भारत का अपना एक सोच है। 130 करोड़ लोगों को भारत के प्रधानमंत्री, उनके तो पूरे विश्व में हर 5 में से 1 भारतवासी है। तो भारत जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल की तो दुनिया की आवाज है ही नहीं वो, क्योंकि वो भारत वहां नहीं है। तो अगर 5 में से 1 आदमी वहां नहीं है तो क्या किस तरह की संस्था है? बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यूएन जैसी संस्थाओं में रिफॉर्म की बात पे भी लगातार भारत मुखरता से अपनी बात रखता रहा है, लेकिन आज के संबोधन में दोनों ही नेताओं ने पर्यावरण के मसले पर कैसे मिलकर अभी तक काम किया है और कैसे उस दिशा में आगे बढ़ना उसका जिक्र भी किया, और ब्लू इकोनॉमी पर खासतौर से जोर हो, प्लास्टिक फ्री दुनिया हो सके इस दिशा में भी कैसे आगे बढ़ा जाए। फिलहाल वक्त इतना ही। आप दोनों का मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल कुलकर्णी आपका और मिस्टर दयाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको न्यूज़ नाइट में वाकिफ कराएंगे।